नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त मिल रही बड़ी खबर से करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में लड़कियों के साथ अपराध की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ताजा मामला दिल्ली के आदर्श नगर से आया है, जहां दोस्ती तोड़ने पर युवती पर चाकू से कई वार किए गए। घटना सोमवार दोपहर की बताई जा रही है। हमले के बाद घायल युवती को बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी पीड़िता की हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक फरार अभियुक्त सुखविंदर सिंह उर्फ सुक्खा को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि आदर्श नगर के मजलिस पार्क में 21 साल की लड़की पर उसके दोस्त सुखविंदर सिंह उर्फ सुक्खा ने चाकू से हमला कर दिया। युवती को चाकू मारने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। टेक्निकल सर्विलांस से पता चला कि आरोपी दिल्ली से भागकर अंबाला में छिपा है। इसके बाद अंबाला पहुंची और टेक्निकल निगरानी के माध्यम से उसका पीछा करते हुए अंबाला से दिल्ली जाते समय मंगलवार 3 जनवरी को पुलिस ने उसे दबोच लिया। फिलहाल पीड़िता की हालत स्थिर है और आगे की जांच लगातार जारी है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ी खबर दिल्ली से ही सामने आ रही है। कुंझावला केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। निधि के घर पहुंचने के बाद का ये वीडियो बताया जा रहा है। घर पहुंचने का सीसीटीवी वीडियो रात तकरीबन 1:35 पर निधि के घर के बाहर ये तस्वीरें कैद हुई हैं। इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे, इससे पहले भी एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था जब निधि वहां पर अपनी दोस्त के साथ स्कूटी पर कैद हुई थी। और इसके बाद ये वीडियो उस वक्त का आपको दिखा रहे हैं जब हादसा होने के बाद घबराई हुई निधि अपने घर जाती है। आपको बता दें कि दिल्ली के कंझावला हिट एंड रन केस में मृतका अंजलि की सहेली निधि का उस रात घर लौटने के समय का ये वीडियो है। इसमें देखा जा सकता है कि वो रात को 2:30 बजे घर लौटी थी। वो बेहद घबराई हुई थी। निधि ने पहले अपने घर का गेट खटखटाया, गेट नहीं खुला तो वो पड़ोसी के पास पहुंच गई। वो बहुत हड़बड़ी में भी लग रही है। दिल्ली से सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, एक और वीडियो सामने आ रहा है दोस्त निधि का। ये वीडियो उस दौरान का बताया जा रहा है जब वो घर पहुंची थी। क्या कुछ कहना है पुलिस का इस वीडियो को देखने के बाद? देखिए, जिस वक्त में रात में कंझावला सुल्तानपुरी हादसे को अंजाम दिया गया था, उस मामले में जब अंजलि की मौत होती है, उसके बाद जो उसकी दोस्त है निधि, वो सीधे वहां से निकलकर अपने घर पहुंचती है। और अपने घर पहुंचने के बाद काफी दरवाजा नॉक करती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता है। तो उसके बाद पड़ोस में जाती है। हालांकि उस सीसीटीवी जो आप देख रही हैं, उसमें जो टाइमिंग का है, टाइमिंग का थोड़ा सा आगे पीछे होता है। कई बार कई ऐसे सीसीटीवी में देखा गया है कि टाइमिंग को लेकर थोड़ा सा आगे पीछे जो टाइमिंग सेट कर दिया जाता है, या कई बार बाय मिस्टेक जो है वो अपने आप जो टाइमिंग है वो गलत हो जाता है। लेकिन ये सीसीटीवी सही है। और इस सीसीटीवी को दिल्ली पुलिस के जो हमारे सूत्र हैं, उन्होंने भी इस मामले पर स्पष्ट किया है कि ये सीसीटीवी सही है। और निधि रात में जब हादसे के बाद जो है वो पहुंचती है, हालांकि उस वक्त में बेहद घबराई हुई थी, बेहद परेशान थी, और घर में जाती है और उसके बाद अपने घर में ही बिना किसी को बताए हुए वो घर में सो जाती है। और सुबह के वक्त में जब उठती है तो टेलीविजन पे देखती है, न्यूज पेपर में देखती है, और अंजलि के बारे में जब वो देखती है तो और ज्यादा घबरा जाती है। और उस मामले पर कुछ भी बोलने से ऐतराज करते हुए वो शांत अपने घर में चुपचाप सो जाती है, और कुछ भी दिन में भी किसी से बातचीत नहीं करती है। लेकिन जब इस मामले की पड़ताल करते हुए दिल्ली पुलिस को जब ये पता चलता है कि अंजलि स्कूटी पे अकेले नहीं थी, बल्कि उसके साथ में एक और लड़की थी, तो आखिर वो लड़की कौन थी? तो अंजलि का जो मोबाइल फोन है उसको जब लोकेट किया गया, जब उसको तलाशा गया और उसके लोकेशन को ढूंढा गया, तो उसमें पाया गया कि वो लड़की जो अंजलि है वो रोहिणी स्थित एक होटल से वो निकली थी। और उस होटल का जब सीसीटीवी कैमरा और वहां पर तमाम जो पूछताछ की गई, तब उसके बाद पता चला कि निधि नाम की एक लड़की वो भी उसके साथ थी। उसके बाद निधि को तलाशा जाता है। निधि उसके बाद
पुलिस के सामने तमाम मसले को बयां करती है और वो बताती है कि वो बेहद घबराई हुई थी और वो उसे ऐसा लग रहा था कि वो इस मामले में अगर किसी से बात नहीं करेगी तो वो मामला शांत हो जाएगा, इसलिए निधि किसी से बातचीत नहीं करती है। लेकिन उसका 164 का बयान दर्ज होता है, यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान दर्ज होता है और उस अपने बयान के दौर में वो तमाम बातों का जिक्र करती है कि किस तरह से वो अंजलि से मिली, किस तरह से वह वो उस होटल में जाती है, किस तरह से उस रात में पार्टी होती है, उस पार्टी के दौरान में कौन कौन से लोग होते हैं, तो उसके बारे में जानकारी देती है। और इसके साथ ही उसी पार्टी के दौरान में एक बार देखने को मिलता है सीसीटीवी में कि अंजलि और निधि आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा कर रही है। तो वो किस बात को लेकर झगड़ा होता है, इन तमाम मामलों पर दिल्ली पुलिस के द्वारा पूछताछ की जाती है और उसके बाद उसका बयान जो है 164 के तहत दर्ज होता है। और कहा जा सकता है कि इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ते जा रहा है, कई महत्वपूर्ण खुलासे जो हैं वो होते जा रहे हैं, कई महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही हैं और उसको भी दिल्ली पुलिस आगे इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये निधि का ही वीडियो है और इस मामले पे जो हमारे सूत्र हैं वो इस मामले को कंफर्म करते हैं कि निधि से संबंधित वो तमाम जो बातें हैं, जो उसके बयान जो दर्ज किया गया है उसको विस्तार से खंगाला जा रहा है। और इस मामले में तमाम इस वीडियो को देखने के बाद इस बात की पुष्टि भी हो रही है कि निधि ने कहा था कि जब वो हादसा हुआ तो वो डर गई थी और उसके बाद तुरंत वो घर चली गई और वीडियो कहीं ना कहीं ऐसा दिख भी रहा है कि वो डरी हुई है। लेकिन शंकर, आपने एक जिक्र किया लड़ाई का, उसका झगड़ा हुआ था अंजलि के साथ, किस बात को लेकर ये झगड़ा हुआ था, इसे लेकर कोई जानकारी मिल पा रही, उसने कुछ बताया क्या? देखिए, इस मामले में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं साझा किया गया है कि किस बात को लेकर आपस में झगड़ा हुआ था। हालांकि निधि का जो स्टेटमेंट कल जिस तरह से जारी हुआ है उस स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि जो आपस में जो है स्कूटी को चलाने को लेकर हुआ था। और जहां तक हमारे सूत्र बताते हैं, हालांकि इस मामले में औपचारिक तौर पे कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हमारे जो सूत्र बताते हैं कि जिस तरह से निधि का जो स्टेटमेंट दर्ज हुआ है उस स्टेटमेंट में इस बात को कबूला गया है निधि के द्वारा कि उस रात में जो पार्टी हुई थी होटल में, उसमें निधि और अंजलि दोनों ने शराब पी थी और उसके बाद पार्टी के में एंजॉय कर रही थी, मौज मस्ती म्यूजिक डांस सब कुछ चल रहा था। तो इस बात के बारे में निधि ने 164 के तहत स्टेटमेंट दिया है। शंकर, आपने तो वहां पर और लोग भी इस न्यू ईयर पार्टी में शामिल थे, वहां पर मौजूद थे। निधि ने उन लोगों का भी जिक्र किया, उन लोगों के बारे में भी जानकारी दी है, क्या उनसे भी पूछताछ की जा सकती है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, यहाँ पर एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि वो जो पार्टी हुई है वहां पर भी 4-5 लोग थे, लेकिन वो लोग नहीं थे जो बलेनो कार में जिस कार से हादसा हुआ, वो लड़के नहीं थे, बल्कि कोई दूसरे लड़के थे और उनके साथ में अंजलि और निधि वहां पे पहुंची थी, वहां पे पार्टी की थी। तो उन लड़कों के आपस में इन लोगों का कोई भी कनेक्शन अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि उन लड़कों के साथ में ये पार्टी की थी और उसके बाद वहां से पार्टी से निकली थी और उसी पार्टी के दौरान जब जा रही थी तो उसी वक्त में यह हादसा होता है। तो जो स्टेटमेंट है निधि का, वो स्टेटमेंट से मिलता जुलता ये सीसीटीवी है और तमाम जो सबूत हैं वो मिलता जुलता है। तो एक तरह से दिल्ली पुलिस भी अभी दिल्ली पुलिस की जो थ्योरी है वो भी इस बात को मान रही है कि उस रात में जो हादसा हुआ था और उसी हादसे की वजह से अंजलि की मौत होती है, लेकिन निधि इतना डर गई थी कि वो इस मामले में किसी से भी इस मामले की बातचीत नहीं कर रही थी। यहां तक कि दिन में भी वो किसी से इस मामले की दूर दूर तक चर्चा नहीं की। लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस की टीम निधि के घर पहुंचती है और वहां से निधि को उठाया जाता है, उठा करके हिरासत में रह करके पूछताछ की जाती है। और अगर बात करें जो होटल में जो लड़के, काफी ज्यादा मायने रखता है, कब तक ये पूछताछ की जाएगी निधि से और पूछताछ के बाद क्या उसे छोड़ दिया जाएगा या निधि के ऊपर भी कुछ चार्जेस लगाए जाएंगे? देखिए, मैं जिस बात को इसी बात का जवाब दे रहा था जी, कि होटल में जो लड़के थे जिसके साथ में निधि और अंजलि थी, उससे भी पूछताछ की जा चुकी है। कल ही उन लड़कों से पूछताछ की गई है। निधि का भी जो स्टेटमेंट है कल लिया गया और निधि को छोड़ दिया गया। कल निधि अपने घर आ गई थी और अपने घर में करीब रात में तकरीबन 8:30 बजे वो अपने घर आ गई थी। हालांकि आज भी सुबह में उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया था और पूछताछ हुई, उसको छोड़ दिया गया। तो निधि को अभी ना हिरासत में लिया गया है, ना ही उसकी गिरफ्तारी हुई है।
लेकिन पुलिस जब भी पूछताछ करती है तो पूछताछ के दौरान में निधि ने भी कहा कि जब जब भी आपको पूछताछ के लिए आपको जरूरत पड़े आप मुझे बुला सकते हैं, मैं पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लूंगी। तो निधि को ना हिरासत में लिया गया है, ना ही उसकी गिरफ्तारी हुई है और फिलहाल अभी निधि जो है अपने घर में है और अपने परिजनों के साथ में है। ठीक है, कल देर रात में 8 से 8:30 बजे निधि अपने घर लगातार, क्योंकि पूछताछ भी जारी है तो आपसे और भी अपडेट्स लेंगे। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मृतका अंजलि के घर का दौरा किया और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस घटना पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि ये दरिंदगी के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसा ही नहीं हो सकता कि गाड़ी में बैठे लोगों को पता ही न चले। उन्होंने परिवार को जल्द नौकरी देने का वादा किया और कहा सरकार से पूरी मदद मिलेगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज मैं परिवार से मिला हूं, बहुत ही दुख की बात है। वो बिटिया अकेले कमाने वाली थी परिवार में। मुख्यमंत्री जी ने कल ही घोषणा 10 लाख देने की थी और परिवार के यहाँ मांग की थी कि परिवार के किसी सदस्य को तुरंत नौकरी के लिए रखा जाए। तो हमने उनके परिवार के कुछ लोगों से कागज लिए हैं। हम लोग जल्द से जल्द नौकरी दिलाने के लिए कोशिश करेंगे और परिवार को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकार से पूरी मदद मिलेगी। 12 किलोमीटर तक गाड़ी में फंसी रही और उसका पता नहीं चला। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कैसा म्यूजिक था और कैसी इग्नोरेंस थी वो, ये दरिंदगी के अलावा कुछ नहीं था। आज मैं परिवार से मिला हूं और बहुत दुखद है। वो लड़की, वो बिटिया अकेला कमाने वाली थी परिवार में। छोटे भाई बहन हैं, बड़े भाई बहन हैं, माँ है उसकी बीमार है। कल सीएम साहब ने भी माताजी से बात की थी उनकी, और जो भी उनके इलाज में जरूरत पड़ेगी वो सरकार की ओर से पूरा करवाएंगे। उनका डायलिसिस होता है वो सरकार की ओर से लगातार होता रहेगा। सरकार की ओर से जो 10 लाख रुपए इस पॉलिसी के तहत दिया जा सकता है वो सीएम साहब ने मैक्सिमम की घोषणा की है। साथ साथ इनके परिवार की यहाँ मांग थी कि भाई हमारे परिवार में किसी व्यक्ति को तुरंत नौकरी पे भी रखा जाए। तो हमने उनके परिवार से कुछ लोगों के कागज लिए हैं और जल्द से जल्द उनको किसी तरह का रोजगार दिलाने की कोशिश करेंगे। उनको अभी परिवार बहुत गरीब है तो अभी भी कुछ जरूरत है, तो मैंने अपने पार्षदों को और एमएलएज को कहा है कि यहाँ से लोकली सामाजिक रूप से भी तुरंत मदद करें और सरकार की ओर से भी पूरी मदद रहेगी नौकरी। वही दिल्ली के कंझावला केस में मृतका के दोस्त ने बड़ा खुलासा किया है। निधि वो पहली चश्मदीद है जो अंजलि के साथ स्कूटी पर मौजूद थी। निधि ने उस रात की पूरी कहानी न्यूज 18 को बताई। उसने बताया कि हादसे के समय वो बहुत तेज चिल्ला रही थी, लेकिन उन लोगों ने कार नहीं रोकी और उसे खींचते रहे। वहीं उसने बताया कि वो घटना से बुरी तरह से डर गई थी, जिस कारण वो घर चली गई। मृतक अंजलि के दोस्त निधि से न्यूज 18 एक्सक्लूसिव बातचीत भी की है। आप भी सुनिए। न्यूज 18 इंडिया पे इस वक्त सबसे बड़ा खुलासा हो रहा है। जो अंजलि जिसकी दर्दनाक मौत हुई थी, जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया, उनकी दोस्त न्यूज 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिव हमारे साथ है। मैडम, हम आपसे उस दिन 31 तारीख को पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से जानना चाहेंगे, क्या हुआ था। आप बिना डरे न्यूज 18 इंडिया जो देश का नंबर 1 न्यूज चैनल है वहां पे अपनी बात रख सकती हैं। वहाँ पे कुछ नहीं हुआ था। वहाँ पे हम गए थे, पार्टी वार्टी करी, फिर हम वहाँ से आए वापस। हम बैठे, एंजॉय करा। वो थोड़ा ज्यादा उसमें थी ड्रिंक में, तो क्या हुआ, हम वहाँ से निकले। उसके बॉयफ्रेंड से उसकी कोई बात हो गई थी, कोई लड़ाई हो गई थी। लड़ाई होने के बाद मैं चली गई थी 24/7। फिर वहां से आने के बाद उसने बोला कि यहाँ से हम चलते हैं। मेरे को नहीं पता उन दोनों के बीच क्या बात हुई क्या नहीं, उनकी पर्सनल बात थी। आप कितनी देर तक उस होटल में थे? आपके साथ और कौन कौन लोग थे पार्टी करने के? नहीं, मैं चलाऊंगी क्योंकि अंजलि अपने आपे में नहीं थी, बिल्कुल बहुत ड्रिंक कर रखी थी मतलब उसने। तो मैंने कहा नहीं मैं चलाऊंगी। उसने बोला मैं चलाऊंगी। मैंने फिर क्या बोला उसको, मैंने कहा जब वो मानी नहीं ना, जब मेरे से ज्यादा जिद बहस करने लग गई, हाथापाई करने लग गई, तो मैंने उसकी चाबी उसको दे दी। मैंने कहा ले तू अपनी चाबी बहन, तू चला स्कूटी। वो लेके गई आगे तक। हम ट्रक में भिड़ते भिड़ते बचे जी, ट्रक में भिड़ते भिड़ते बचे। फिर मैंने पीछे बैठ के मैंने ब्रेक मारा। ट्रक में हम भिड़ते भिड़ते बचे क्योंकि उस दौरान मेरी भी मौत हो सकती थी। बस उस हादसे से मैं बच गई। मैंने ट्रक से हम भिड़ते भिड़ते बचे, मैंने ब्रेक मारा। ब्रेक मारने के बाद हम
उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, बहुत ज्यादा। हमने ब्रेक मारा, ब्रेक मारने के बाद हम आगे लेके गए उसको, स्कूटी को आगे लेके मैंने समझाया, फिर मेरे से हाथापाई करने लगे, कह रही मैं ही चलाऊंगी मेरी स्कूटी, ट्रक से बचे हम, फिर कह रही मैं ही चलाऊंगी मेरी स्कूटी। मैंने कहा ठीक है तू ही चला। सामने से वो कार आ रही थी, कार आते आते हम थे स्कूटी पे, मैं पीछे बैठी थी। जब मेरे को लगा ना कि संभाल नहीं पाएगी तो मैं जब वो मान ही नहीं रही थी कि मैं ही चलाऊंगी अपनी स्कूटी, मैं ही चलाऊं, तो मैंने पीछे से बैठ के मैं संभाल रही थी स्कूटी। संभालने के बाद संभालते संभालते वो भी आगे बैठे थे, वो एकदम वो लड़के आए आगे से, सामने की टक्कर थी, वो आए सामने से और हम भी सामने से आ रहे थे। मैं साइड गिर गई उल्टी साइड, और वो सामने बिल्कुल अंदर फंस गई, कनेक्टर साइड बिल्कुल सीधे की साइड फंस गई। वो फंसने के बाद वो चीख भी रही है कि मुझे बचाओ, निकालो। दारू तो पी रखी थी उसने बहुत ज्यादा, तो उसने बोला कि मैं बचाओ। उन्होंने उसको नहीं निकाला। उन्होंने जान पूछ के, उनको पता था कि लड़की उनकी गाड़ी के नीचे है। पुलिस को आप लोगों ने क्यों नहीं बताया सब कुछ हुआ? अगर झगड़ा हो रहा था वहां पर। से बहुत डर गई थी मैं, उस हादसे से बहुत डर गई थी। और आप उसको अकेले छोड़ के चले गई थी वहां पर जब एक्सीडेंट हुआ? वो बलेनो गाड़ी से उसको गाड़ी ले गई थी खींचकर, गाड़ी खींच के ले गई थी। तो आपने पीसीआर को कभी कॉल नहीं की? पुलिस को नहीं बताया आपने? क्योंकि मेरा उस दौरान फोन भी टूट गया था। फोन टूटने पर मैं बहुत होपलेस हो गई थी। मेरे को जो ठीक लगा अपने घर जाना। अगर वो हादसा मेरे साथ होता, वो होती, वो भी यही करती, वो अपने घर जाती। आप अपने घर पे किसी को बताया था? अपने घर जाके किसी को बताया था आपने इस बारे में? घर पे जाके किसी को बताया था, अपनी मम्मी को बस ये बताया था कि हाँ मेरा एक्सीडेंट हो गया और ऐसे ऐसे हो गया, बस इतना। क्योंकि मैं रोई इतना रही थी, क्योंकि मैं परेशान हो गई थी, होपलेस हो गई थी ज्यादा। मतलब वो लड़के अंजलि को वहीं पर मिले हैं पांचों? नहीं, वो लड़के तो जानते ही नहीं थे, ना अंजलि को ना मुझे नहीं जानते थे। और आपको पुलिस ने अपनी गाड़ी को ब्लैक शीशे कर रखे थे। उन लड़कों ने अपनी गाड़ी के ब्लैक शीशे कर रखे थे, कुछ लगा रखा था, गाड़ी मतलब काले कर रखे थे उन्होंने, कुछ लगा रखा था चिटकूट को। तो उन लड़कों की हमें शकल, मेरे को नहीं दिखी शकल। वो तो अंजलि तो नीचे ही फंस गई थी, नीचे से ही वो चिल्ला रही थी कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। आप ये बताइए, ये कितने बजे का वाकया है जब ये पूरा एक्सीडेंट हुआ था? और आप सामने घसीटते ले गए उसको कि आपने बचाने, क्या आपने रोका, कुछ बोला, क्या हुआ था वो घटना का? फिर से बताइए एक बार। वो मेरे ऊपर ही चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे वो लड़के। वो लड़के कितने बजे का वाकया था गाड़ी ये रात को 2 बजे हम वहां से निकले हैं। ये 2-3 के बीच ऐसा कुछ हुआ है, 2-3 के बीच ऐसा कुछ हुआ है। वो गाड़ी ने बिल्कुल हमें ठोक दिया, हमने बचाव भी करा उस गाड़ी ने। ठीक है, ओके, बस इतना ही बोल सकती हूँ मैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। अपने आराध्य देव के पवित्र स्थलों की रक्षा के लिए मंगलवार सुबह जैन समाज मानों के घरों के ताले लगाकर ही सड़कों पर उतर पड़ा। पार्ले पॉइंट स्थित सरगम शॉपिंग सेंटर से जिला सेवा सदन तक आदमी दिखाई दे रहे थे। 3 किलोमीटर के महारैली मार्ग में जय जय गिरनार की गूंज करते हुए महारैली में शामिल महिला, पुरुष, बच्चे और बूढ़े सभी समेत शिखर जी, पालीताना और गिरनार तीर्थ की पवित्रता बनाए रखने की मांग करते हुए नजर आए। आपको बता दें, झारखंड स्थित समेत शिखर जी महातीर्थ को पर्यटन स्थल घोषित करने और पालीताना में गिरनार महातीर्थ पर असामाजिक तत्वों की गतिविधियों से जैन समाज में खासा आक्रोश है। इस संदर्भ में देश भर में समाज की ओर से रैली, ज्ञापन के माध्यम से प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। और इसी क्रम में मंगलवार सुबह सकल जैन समाज की ओर से पार्ले पॉइंट स्थित सरगम शॉपिंग सेंटर से जिला सेवा सदन तक महारैली का आयोजन किया गया। जैनों की जो आस्था है उस पे थोड़ा अनशन लांछन लग रहा है कि हमको, कि मतलब बराबर जो तीर्थंकर की निर्माण भूमि है, तो आस्था का कहीं न कहीं हमको पर्यटन क्षेत्र नहीं चाहिए। जो जैन धर्म की मान्यता है उसके हिसाब से ही पूरा काम हो, बस हम वो चाहते हैं। शिखर जी को पर्यटन विभाग से बचाना है। सम्मेत शिखर जी अनादिकाल से शाश्वत भूमि है, वो भूमि रहेगी, इसीलिए भव्य आयोजन किया है। पूरे मुंबई शहर से लोग, महाराष्ट्र से भी लोग आए हैं और आज यहाँ 1 लाख से अधिक लोग यहाँ इकट्ठे होंगे और सभी कार्यकर्ता ने मिलकर आज यहाँ आयोजन किया है। नहीं, कुछ नहीं, हाँ चलता ही रहेगा, बिल्कुल चलता रहेगा, ऐसा ही चलेगा।
समाधि हम बेकार नहीं जाने देंगे। हमारे गुरु की समाधि को हम बेकार नहीं जाने देंगे। हम भी अपनी जान लगा देंगे। जब तक समय शिखर हमारा नहीं होगा तब तक ये सिलसिला चलता ही रहेगा। सरकार को सुनना ही पड़ेगा, सरकार को झुकना ही पड़ेगा हमारे सामने। वहीं एयर इंडिया की फ्लाइट में बुजुर्ग महिला पर पेशाब करने के मामले में डीजीसीए ने एयरलाइन से घटना की रिपोर्ट मांगी है और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही है। आपको बता दें कि एयर इंडिया की फ्लाइट में सवार एक व्यक्ति ने बिजनेस क्लास में सफर कर रही बुजुर्ग महिला पर पेशाब कर दिया था। इस वाकये के बाद उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ था। घटना 26 नवंबर की है। महिला ने कुछ दिन बाद इसकी शिकायत टाटा ग्रुप के चेयरमैन से की थी। अब इस पर विमानन नियामक नागर विमानन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए ने एयरलाइन से घटना की रिपोर्ट मांगी है। डीजीसीए ने कहा, हम एयरलाइन से रिपोर्ट मांग रहे हैं और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एयर इंडिया ने पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई है। भारतीय टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। उन्हें अब इलाज के लिए देहरादून से मुंबई शिफ्ट किया जाएगा। खबर के मुताबिक ऋषभ पंत को आज ही मुंबई रेफर किया जाएगा। अभी ऋषभ पंत का इलाज देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में चल रहा है। आपको बता दें, ऋषभ पंत दिल्ली से अपनी कार से होम टाउन रुड़की जा रहे थे। इसी दौरान 30 दिसंबर के तड़के ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट हो गया था। ये दुर्घटना रुड़की के पास गुरुकुल नारसन एरिया में हुई थी। घटना के बाद कुछ लोगों ने ऋषभ पंत को रुड़की के ही सक्षम हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। उन्हें अब इलाज के लिए देहरादून से मुंबई शिफ्ट किया जाएगा। खबर के मुताबिक ऋषभ पंत को आज ही मुंबई रेफर किया जाएगा। और जयपुर में कोरोना एक बार फिर से कहर बरपाने लगा है, जहां जयपुर में आज कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि हुई। मरीज ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट XBB 1.5 से संक्रमित बताया जा रहा है। आपको बता दें कि ये कोरोना का एक नया वेरिएंट है जो कि सबसे तेज फैलने वाला वेरिएंट बताया जा रहा है। इस वेरिएंट की रफ्तार 104 गुना बताई जा रही है। संक्रमित पाए जाने के बाद मरीज को SMS मेडिकल कॉलेज में हुई जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट में डिटेक्ट करने की जानकारी सामने आई है। वहीं हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी ने इस मामले की पुष्टि की है। राजस्थान में कोरोना के ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट ने दस्तक दी है। इस वक्त जयपुर CMHO डॉक्टर विजय सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस प्रकार का वेरिएंट है, क्या जानकारी मिली आप लोगों को? एक्चुअली जो भी जानकारी प्राप्त हुई है वो ये है कि इसमें जो नया पेशेंट है उसमें अमेरिकन वेरिएंट पाया गया है, BBV1, और पेशेंट ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। टीम घर पे भेज दी है सर्वे के लिए। और क्या आप लोगों ने कैसे जानकारी मिली, कैसे पता लगा इसका? 19 को जयपुर आया अमेरिका से और 22 को इसको बुखार आया। 23 तारीख को इसकी कोविड की जांच हुई जो कि पॉजिटिव आई थी। उसके बाद जो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया सैंपल, उसमें अमेरिकन वेरिएंट पाया गया इसमें। तो ये वेरिएंट किस प्रकार का है, क्या खतरनाक है या फिर नॉर्मल है? पहला केस है राजस्थान में ये? हाँ, ये पहला केस है अमेरिकन वेरिएंट। ऐसे कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, नॉर्मल कोविड वाले सिम्टम ही है। मेडिकल डिपार्टमेंट पूरी तरह तैयार है। हमारे पास बेड उपलब्ध हैं, दवाइयां उपलब्ध हैं, डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, हर तरह की फैसिलिटी, ICU, ऑक्सीजन प्लांट सब वर्किंग और कंडीशन में है। इसलिए किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं। अभी मरीज किस प्रकार की कंडीशन में, क्या आप लोगों ने किस प्रकार से एहतियातन कदम उठाए? पेशेंट बिल्कुल ठीक है, उसको फीवर उतर गया है, एसिम्प्टोमेटिक है अभी, और उसको घर में हमने क्वारंटाइन करने के लिए कहा। और परिवार के अन्य सदस्यों से भी वो लिए होंगे आपने सैंपल? अभी भेजा है, हमने टीम भेजी है सैंपलिंग और सर्वे के लिए। अगर कोई सिम्टम्स पाए जाएंगे तो सैंपलिंग वगैरह भी करवाई जाएगी। यानी ये खतरनाक नहीं है, क्योंकि देखिए इस वक्त जिस प्रकार का चर्चा चल रही है उसमें लोगों को डर बैठ जा रहा है कि नए वेरिएंट का डर है, जैसे चाइना वाले वेरिएंट का डर था कि चाइना वाला है। ऐसा नहीं, कोई चिंता बात नहीं, कोविड ही है। वेरिएंट्स अलग अलग आएंगे, समय समय पर चेंज होते रहते हैं, इसलिए किसी प्रकार की चिंता करने की बात नहीं है। मेडिकल डिपार्टमेंट पूरी तरह सजग, सक्रिय और मुस्तैदी तैयार। अभी किस प्रकार से सैंपलिंग कार्य हो रहा है और किस प्रकार से एहतियात बरते जा रहे हैं? सारे PSCs को हमने ऑर्डर दे दिए हैं कि भाई सैंपलिंग करें रेगुलरली और ज्यादा से ज्यादा करें। जितने भी ILI पेशेंट जो OPD में आ रहे हैं सबको सैंपलिंग करना है और स्क्रीनिंग करनी है, एड्रेस भी नोट कर लेना है, जिससे कि उनको एक बार ये कह दिया जाए अगर बुखार आ रहा है तो आप घर में अलग अपने कमरे में अपने आप को क्वारंटाइन कर लें। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।